फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज चैप्टर रिवाइज करेंगे। देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि बायबैक का मीनिंग क्या होता है। जब कंपनी अपने खुद के शेयर्स को परचेज कर ले तो वो कहलाता है बायबैक ऑफ शेयर्स। अब कंपनी खुद के शेयर्स को परचेज क्यों करेगी? देखिए, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। हो सकता है कि प्रमोटर्स का शेयर होल्डिंग बढ़ानी हो, क्योंकि जब मार्केट में जो शेयर्स हैं उसको कंपनी खुद परचेज करके उसको ख़त्म कर देगी तो ऑटोमेटिकली प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग बढ़ जाएगी। या फिर मार्केट में प्राइस बहुत कम चल रहा है, डिमांड नहीं है, तो परचेज करके डिमांड क्रिएट कर दी, प्राइस बढ़ेगा। ठीक है, तो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज़ के। तो आइए इसको रिवाइज करना शुरू करते हैं। परचेज ऑफ इट्स ओन शेयर्स बाय द कंपनी, ठीक है, ये कहलाता है बायबैक। क्या क्या सोर्सेज होते हैं, सोर्सेज क्या क्या होंगे, कहाँ कहाँ से पैसा अरेंज हो सकता है उसके लिए? फ्री रिजर्व से, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट से, और तीसरा है प्रोसीड्स ऑफ इशू ऑफ एनी शेयर्स। तो या तो कहने का मतलब अगर आपके पास फंड्स अवेलेबल हैं, चाहे सिक्योरिटी प्रीमियम में या फ्री रिजर्व में, तो वहां से ले सकते हो। अदरवाइज तीसरा ऑप्शन है, आप नए शेयर्स इशू कर पुराने शेयर्स को कैंसिल कर सकते हो, लेकिन नॉट ऑफ सेम काइंड। वही शेयर्स नहीं इशू करने जो आप कैंसिल कर रहे हो। कहने का मतलब अगर आप इक्विटी शेयर्स कैंसिल कर रहे हो तो प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर सकते हो, ठीक है, लेकिन सेम काइंड के नहीं होने चाहिए। तो हमने थ्री सोर्सेज पढ़े, कौन कौन से? फ्री रिजर्व्स, सिक्योरिटीज प्रीमियम एंड प्रोसीड्स ऑफ न्यू शेयर्स। अब कुछ कंडीशंस होती हैं। देखिए, कुछ कंडीशंस कंपनीज एक्ट में लिखी है, बट हम लोग यहाँ पर केवल अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं, इसलिए अकाउंटिंग वाली कंडीशंस जो हमारे क्वेश्चंस करने में काम आएगी, केवल उसको यहाँ पर लिया हुआ है। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है? हमारे को जो टेस्ट लगाना होगा, 3 तरीके के टेस्ट लगाने होंगे, उससे हम जानेंगे कि कंपनी कितने शेयर्स को बायबैक कर सकती है। सबसे पहले उसका होता है रिसोर्स टेस्ट, कि जो पैसा कितना अवेलेबल है कंपनी के पास। तो बायबैक कितना होना चाहिए? लेस देन और इक्वल टू 25% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स इंक्लूडिंग सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है, पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व्स को मिलाकर उसका 25%, उससे ज़्यादा बायबैक कंपनी नहीं कर सकती। समझ में आई बात? तो बायबैक की पहली कंडीशन क्या हुई? नॉट मोर देन 25% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स इंक्लूडिंग सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है, इसमें फ्री रिजर्व्स में सिक्योरिटी प्रीमियम भी इंक्लूडेड है। दूसरा टेस्ट होता है शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट। अब ये नंबर ऑफ शेयर्स का टेस्ट है। नंबर ऑफ शेयर्स कितने कंपनी इशू बायबैक कर सकती है? तो कहते हैं बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, ये केवल इक्विटी शेयर्स के लिए ये वाली कंडीशन, इन एनी फाइनेंशियल ईयर शुड बी लेस देन और इक्वल टू 25% ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग। कंपनी के पास जितने नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग है उसके 25% से ज़्यादा बायबैक नहीं कर सकते, मतलब 1/4 से ज़्यादा बायबैक आप नहीं कर सकते। तीसरा टेस्ट होता है डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट। अब डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट कहता है टोटल डेट अपॉन इक्विटी। ये टोटल डेट की बात कर रहा है। टोटल डेट में मतलब नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी दोनों आ गई। ठीक है, टोटल डेट की बात कर रहा है। तो टोटल डेट अपॉन इक्विटी लेस देन इक्वल टू 2 होना चाहिए, मतलब 2 से ज़्यादा ना हो जाए। 2 से ज़्यादा होने का मतलब ये हो गया कि डेट आपका ट्वाइस, मतलब इक्विटी से दुगने से भी ज़्यादा हो गया। अगर ये टोटल डेट अपॉन इक्विटी 2 से ज़्यादा आ जाएगा तो क्या इंटरप्रेट करेंगे हम कि जो टोटल डेट है हमारा वो इक्विटी से के डबल से भी ज़्यादा हो जाएगा, तो वो गलत है। इसलिए डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट क्या कहता है? टोटल डेट अपॉन इक्विटी शुड बी, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 2। समझ में आ गई बात? अब इसमें इक्विटी का मतलब वही है, पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स इंक्लूडिंग सिक्योरिटीज प्रीमियम। ये तीनों टेस्ट आपको समझ में आए। पहला 25% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स इंक्लूडिंग सिक्योरिटीज प्रीमियम। दूसरा है बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, 25% ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तीसरा है डेट इक्विटी रेशियो 2:1 होनी चाहिए। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, कम हो सकती है। बायबैक विल बी ऑफ मिनिमम ऑफ अबव 3 टेस्ट। अब ये तीनों टेस्ट करके जो मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स निकल के आए, तीनों टेस्ट में अलग अलग आएंगे, जो मिनिमम निकल के आए वो हम लेंगे बायबैक, उससे ज़्यादा का बायबैक हम नहीं करेंगे। समझ में आ गई बात? दूसरी कंडीशन कहता है सिक्योरिटी शुड बी फुल्ली पेड अप। जो आप बायबैक कर रहे हो वो फुल्ली पेड अप होनी चाहिए, पार्टली पेड अप नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व CRR इज क्रिएटेड इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर सो परचेज आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स और सिक्योरिटीज प्रीमियम। ये कहता है कि देखिए, ये वाली कंडीशन केवल उसमें अगर आपने फ्री रिजर्व्स या सिक्योरिटीज प्रीमियम से शेयर्स बायबैक किए हैं, तो उस केस में हमारे को कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व बनाना है। कितना बनाना है? इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स, जो शेयर्स की फेस वैल्यू है उतने। क्या मतलब वो इस बात का
कि जब हम बाय बैक कर रहे हैं तो जितने शेयर्स हमने बाय बैक किए उसकी जो फेस वैल्यू है, अगर 10 रुपये का एक शेयर है तो उसकी फेस वैल्यू के इक्वल हमें पैसा फ्री रिजर्व्स या सिक्योरिटी प्रीमियम से निकाल के किस में डालना है, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में। लेकिन अगर आपने प्रोसीड्स ऑफ न्यू शेयर से सोर्स लिया, कहने का मतलब आपने नए शेयर्स इशू कर कर अगर पुराने शेयर्स को बाय बैक किया, तब उस केस में सीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है। सीआरआर केवल तब बनेगा जब फ्री रिजर्व्स या सिक्योरिटी प्रीमियम का इस्तेमाल हो रहा होगा। आई बात समझ में? तो कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व बनाया जाता है। कितना बनेगा? इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स। ये सब इसलिए हो रहा है जिससे कि देखिए क्या है, आपका जो शेयर होल्डर्स फंड है वो कम हो जाएगा जब आप बाय बैक करोगे। तो इसलिए कहा गया कि आप कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में पैसा डाल दो, क्योंकि अगर फ्री रिजर्व में ही रहेगा तो आप उसको डिविडेंड के रूप में देकर खत्म कर दोगे वो भी। तो इसलिए जितने आपने बाय बैक करे तो आपका कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में उतना ही पैसा डाल दो आप। प्रीमियम ऑन बाय बैक इज एडजस्टेड अगेंस्ट सिक्योरिटीज प्रीमियम एंड देन फ्री रिजर्व्स। जो हमने अगर कोई बाय बैक पे प्रीमियम दिया, जैसे 10 का शेयर बाय बैक किया 15 पे, तो 5 रुपये का जो प्रीमियम दिया हमने अपने शेयर होल्डर्स को, तो वो जो प्रीमियम है वो कहाँ से एडजस्ट करेंगे हम? या तो सिक्योरिटी प्रीमियम से, और अगर उसके बाद भी कुछ बचता है तो फ्री रिजर्व से। अभी करके देखते हैं क्वेश्चन। इफ बाय बैक फ्रॉम ओपन मार्केट, अगर ओपन मार्केट से हो रहा है बाय बैक, देन लिमिट 15% है 25% की जगह। वो जो रिसोर्स टेस्ट है उसमें आप 25% की जगह कितना लगा दोगे? 15%। ये सेबी की गाइडलाइंस कहती है एक्चुअली, ठीक है, क्योंकि ऊपर सब कुछ जो था वो कंपनीज एक्ट का था, सेबी तो जो लिस्टेड शेयर है उन्हीं की बात कर रहा है, इसलिए ओपन मार्केट बोला कि अगर आप ओपन मार्केट से बाय बैक कर रहे हो तो उसमें 15% की लिमिट है। इलस्ट्रेशन 1 देखिए आप, यहाँ पर आपको दे रखी है, ठीक है, ये बैलेंस शीट हो गई। अब शेयर कैपिटल का नोट है, उसमें लिखा है 3 लाख इक्विटी शेयर है 10-10 रुपए के, 20,000 प्रेफरेंस शेयर्स हैं, ठीक है। ये कहता है द कंपनी पास द रेजोल्यूशन टू बाय बैक 20% ऑफ इट्स इक्विटी कैपिटल एट द रेट ऑफ 15 पर शेयर। 20% ऑफ इट्स इक्विटी कैपिटल, 3 लाख शेयर है, 3 लाख का 20% कितना हो गया? 60,000 शेयर, ठीक है। कितने कितने रुपए में? 15 रुपए में। वैसे है 10 का, तो 15 रुपए क्या करेंगे? तो ये 9 लाख रुपए हो गए, है ना। तो देखिए 900, क्योंकि इन 1000 से तो 9 लाख। इक्विटी शेयर कैपिटल है कितने की? 6 लाख की। और है कितने की? 6 लाख की। और 3 लाख रुपए इस पे क्या हो गया? प्रीमियम। तो इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट 6 लाख, प्रीमियम पेबल ऑन बायबैक 3 लाख, टू इक्विटी शेयर बायबैक 9 लाख रुपए, और इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 9 लाख 9 लाख। समझ में आई बात? एक चीज और इसमें लिखी थी, फॉर दिस पर्पज इट सोल्ड इट्स इन्वेस्टमेंट ऑफ 30 लाख फॉर रुपीज 25 लाख। 30 लाख वाली इन्वेस्टमेंट को कितने में बेच दिया? 25 लाख में। तो 5 लाख का नुकसान हो गया, वो डेबिट कर दिया। बैंक डेबिट, P&L डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब ये जो प्रीमियम था हमारा 3 लाख रुपए का, इस प्रीमियम को देखिए सिक्योरिटी प्रीमियम से एडजस्ट कर दिया। सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट, क्योंकि पैसा था इसलिए कर दिया, नहीं तो फ्री रिजर्व से करते, ठीक है। अब ये कंडीशन वो पढ़ा भी था ना हमने, ये पॉइंट। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व कितना बनाना होता है? जितने के आपने बायबैक किए उसकी फेस वैल्यू कितनी थी? 600। तो देखिए ये हमने बना दिया यहाँ पर रेवेन्यू रिजर्व डेबिट टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। समझ में आ गई बात आप लोगों को? ये वाली इलस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है, ये जरूर करके जाना, इलस्ट्रेशन 6, क्योंकि इसमें सब कुछ आ गया। सारे टेस्ट इसमें आपके होंगे, रिसोर्स टेस्ट, शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट, ठीक है। अ नॉन लिस्टेड कंपनी, नॉन लिस्टेड है तो ओपन मार्केट वाला जो 15% वाली कंडीशन है वो तो लगेगी नहीं इसमें। हैज़ द फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर एज ऑन 31 मार्च 2021। ये आपको इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन है, रिजर्व्स एंड सरप्लस, जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, P&L, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। अब लेकिन ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड ये फ्री रिजर्व तो नहीं है कोई, ठीक है, ये किसी पर्पस के लिए बना हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। तो शेयर होल्डर्स ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ देयर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैव अप्रूव्ड a proposal to buy back the maximum permissible number of equity share considering the maximum permissible number of equity shares, जितने मैक्सिमम हो सकते हैं, ठीक है, considering the large surplus funds available at the disposal of the company। और ये भी कह रहा है कि उसका सोर्स क्या होगा? फंड्स हमारे पास अवेलेबल हैं, मतलब फ्री रिजर्व या सिक्योरिटी प्रीमियम से ही पैसा निकालेंगे, नए शेयर्स इशू नहीं करेंगे। तब बताओ कि मैक्सिमम कितने? क्योंकि अगर आप नए शेयर्स इशू करोगे फिर तो क्या मैक्सिमम, फिर तो 25% तक आप जा ही सकते हो, रिसोर्सेस कहते हैं ना, फिर तो आप कितना भी कर ही सकते हो।
द प्रिवेलिंग मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर प्राइस इज ₹25 पर शेयर। मार्केट में अभी प्राइस इन शेयर्स का 25 रुपये चल रहा है। एंड इन ऑर्डर टू इंड्यूस द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स टू ऑफर देयर शेयर्स फॉर बाय बैक, इट वॉज डिसाइडेड टू ऑफर अ प्राइस ऑफ 20% ओवर मार्केट। और मार्केट से 20% ज़्यादा पर हम करेंगे, मतलब 5 रुपये ज़्यादा पे, तो 30 रुपये का हम शेयर देंगे, क्योंकि 25 से कम का देंगे तो लोग फिर हमारे को बाय बैक करेंगे। ठीक है, क्यों पैसा देंगे ना, वो कहेंगे कि इससे ज़्यादा तो मार्केट में प्राइस चल रहा है, तो ज़्यादा प्राइस देना ही पड़ेगा उनको। यू आर ऑल्सो इन्फॉर्म दैट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिजर्व इज क्रिएटेड टू सेटिस्फाई इनकम टैक्स रिक्वायरमेंट। तो ये तो पता ही है, फ्री रिजर्व नहीं है। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स दैट कैन बी बॉट बैक इन द लाइट ऑफ अबव इंफॉर्मेशन एंड ऑल्सो अ सिचुएशन वेयर लोन फंड्स ऑफ द कंपनी वर आइदर 1200 करोड़ और 1500 करोड़। अच्छा, तो ये लोन फंड्स को जो पहले 1800 है, कहते हैं पहले 1800 से निकालो, फिर ये सोचो कि अगर 1200 है और 1500 है तब क्या होता, तब हम कितने शेयर्स बायबैक कर सकते थे। अज्यूमिंग दैट द एंटायर बायबैक इज कंप्लीटेड बाय 9 दिसंबर, शो द अकाउंटिंग एंट्रीज इन द कंपनीज बुक्स इन ईच सिचुएशन। ठीक है, तो अब देखिए सॉल्यूशन देखते हैं अब इसका। तो सॉल्यूशन देखते हैं अब इसका। देखिए, अब तीनों टेस्ट लगाते हैं। सबसे पहले शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट। शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट वर्किंग नोट 1 में दे रखा है यहाँ पर आपको। देखिए, नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग है 33 करोड़, उसका 25% हम, ठीक है, बायबैक कर सकते हैं, तो वो कितना आ गया, 8.5 करोड़। तो ये 8.25, 8.25, 8.25। ठीक है, ये नंबर ऑफ शेयर्स की बात कर रहे हैं, ऊपर लिखा है नंबर ऑफ शेयर्स। एक टेस्ट हो गया। दूसरा बात करते हैं रिसोर्स टेस्ट की, लगाते हैं वर्किंग नोट नंबर 2 में। ठीक है, रिसोर्स टेस्ट, पेड अप कैपिटल। रिसोर्स टेस्ट क्या था, 25% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स इंक्लूडिंग सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो पेड अप कैपिटल है 330 करोड़, फ्री रिजर्व्स है 420 करोड़। ठीक है, इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम भी आ गया। शेयर होल्डर फंड हो गए 750 करोड़ के, 25% इसका कितना आता है, 187.5 करोड़। बायबैक, एक एक शेयर कितने का बायबैक करना है, 30 रुपये का, 25 पे 20% ऐड करके करना है ना, तो 6 करोड़ 25 लाख शेयर्स आप इस टेस्ट के हिसाब से कर सकते हो। तो 6.25, 6.25, 6.25 तीनों कंडीशन, अगर लोन फंड्स 1800 है या 1200 है या 1500 है, तीनों में सेम ही होगा। तीसरा डेट इक्विटी, इसमें फर्क पड़ेगा लोन फंड्स का। तो डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट लगाते हैं। देखिए, डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट में तीनों फंड्स लिखे लोन के। अब मिनिमम इक्विटी टू बी मेंटेन्ड आफ्टर बायबैक, ये इंपॉर्टेंट है। डेट इक्विटी रेशियो हमारी 2:1 होनी चाहिए या उससे कम चलेगी, ज़्यादा नहीं हो सकती। इसका मतलब अगर 1800 के फंड लोन फंड्स हैं तो कम से कम इक्विटी 900 तो हो ही हो, ज़्यादा हो तो चलेगी, लेकिन अगर 900 भी नहीं हुई तो 2 से आंसर और छोटा आएगा ना, क्योंकि 1800 अपॉन 900, देखिए ये खुद 2 है, तो ये आइडियल है। अगर इसके बाद आपने, ठीक है, लोन ये इक्विटी और कम कर दी तो आंसर कम होता चला जाएगा। ठीक है, मतलब अगर ये कम कर दी तो आंसर बड़ा होता चला जाएगा, जो कि हमारे को नहीं चाहिए। तो फिर 900 और इसके हिसाब से 600, 750 ये होनी चाहिए, तब 2:1 आएगा। प्रेजेंट इक्विटी शेयर होल्डर फंड कितना है हमारा, 750, 750 और 750, ये है। फ्यूचर इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स, अब देखिए दो तो खत्म ही हो गए लोन फंड्स। अगर 900 चाहिए, अभी प्रेजेंट में ही 750 है, तो इसमें तो आप बायबैक कर ही नहीं सकते, ये तो खत्म हो गया। तीसरा केस देखिए, तीसरे में 750 है, 750 ही चाहिए, तो आपके पास 1 रुपये का भी स्कोप नहीं है बायबैक करने का शेयर्स। बायबैक करते इक्विटी गिरेगी। लेकिन इसमें 750 फंड है और केवल 600 ही चाहिए, तो इसमें 150 का आपके पास एक स्कोप है कि आप इतना बायबैक कर सकते हो। अब आप कितना बायबैक कर पाओगे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए बना रखा है ये वाला नोट। ये इक्वेशन मेथड से सॉल्व होता है। क्यों होता है, देखिए हमने पहले डिस्कस किया कि 150, अगर ये करोड़ में जो भी है तो 150 करोड़ रुपीस के फंड्स अवेलेबल है, इसका हम बायबैक कर सकते हैं। तो क्या हम पूरे 150 करोड़ रुपए को बायबैक में लगा दें, लग सकता है ये। अगर हम पूरे में लगा दें डिवाइडेड बाय 30 करके, ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें से आपको पता होगा कुछ पैसा जितने के आपने शेयर्स बायबैक करे उनकी नॉमिनल वैल्यू जितना आपको कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में भी ट्रांसफर करना था, है ना।
तो वो तो आपने करा ही नहीं, आपने तो सारा बायबैक करके सारे शेयर्स खत्म कर दिए। इक्विटी शेयर कैपिटल टू बायबैक टू बैंक, वो तो खत्म हो जाएंगे 150। फिर सीआरआर कैसे बनाओगे? और सीआरआर बचे हुए फंड से बनाओगे, जो 600 बचे तो वो फिर फ्री कैसे रह जाएंगे? समझ रहे हो आप? अगर हम उन 600 में से जो हमारे पास अवेलेबल है उससे सीआरआर बनाने की कोशिश करें तो वो फ्री रिजर्व कहाँ रह जाएगा? वो तो कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व बन जाएगा, उसमें तो डिविडेंड वगैरह कुछ दे ही नहीं सकते। और इक्विटी की डेफिनेशन क्या है? डेट इक्विटी की, वो जो डेट इक्विटी की रेशियो है उसमें इक्विटी क्या है? पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स इंक्लूडिंग सिक्योरिटी प्रीमियम। समझ में आई बात? तो पूरे 150 तो हम यूज नहीं कर सकते, तो इक्वेशन बनाई जाती है, हम 150 को x प्लस वाई कह सकते हैं। x प्लस वाई क्या है? x मतलब जितना हमारे को सीआरआर में डालना है, कहने का मतलब जितने के शेयर्स हम बायबैक कर रहे हैं उनकी फेस वैल्यू, प्लस और कितने के हम बायबैक कर रहे हैं, इन दोनों फंड्स को मिलाकर 150 है हमारे पास। कुछ पैसा सीआरआर में जाएगा, कुछ का शेयर्स खत्म करेंगे हम। तो x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 150। और दूसरे एक इक्वेशन आ गई ये वाली, y मतलब क्या था? जितने के हमने बायबैक करे। अब इतने के बायबैक करे और 30-30 रुपए का एक शेयर का बायबैक कर रहे हैं हम, ठीक है। एक शेयर के बायबैक का प्राइस 30 रुपए है, तो नंबर ऑफ शेयर्स आ गए। इनकी फेस वैल्यू से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो क्या x की वैल्यू नहीं आ जाएगी? x यही तो था, x क्या था? फेस वैल्यू ऑफ जितने भी शेयर्स हमने बायबैक करें, तो ये आ गया। एक इक्वेशन ये बन गई, एक x प्लस वाई इक्वल टू 150 वाली बन गई। इन दोनों को सॉल्व करोगे आप मैथ्स लगा के, x की वैल्यू y की वैल्यू निकल के आएगी। मतलब आप इतने के शेयर्स बायबैक कर सकते हो, ठीक है। तो आइए अब ऊपर देखते हैं, ठीक है। इतने के हमने बायबैक करे, अब डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स निकल कर आ जाएगा, कितने हैं ये इसमें पुट करेंगे हम। कहाँ है वो टेस्ट? ये रहा, इसमें हम पुट करते हैं। डेट इक्विटी रेशियो से कितना आ रहा है? 3.75 करोड़ हम शेयर्स, ठीक है, बायबैक कर सकते हैं। तो मिनिमम इन तीनों में से मिनिमम क्या है? 3.75, इसलिए इन शेयर्स को बायबैक कर लिया जाएगा, ठीक है। उसी की जर्नल एंट्री यहाँ पर करके दिखा रखी है, टू बायबैक टू बैंक, इक्विटी शेयर कैपिटल SPR डेबिट टू बायबैक। फिर ये देखिए, ये फ्री वो बना रखा है, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, फ्री रिजर्व्स में डाल के 37.5। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। बाकी नेक्स्ट क्लास में